नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं की सेहत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर, जैसे पीसीओडी, पीरियड से जुड़ी समस्याएं, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उपाय। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशेषज्ञ डॉक्टर दिशिका। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, अपने बारे में बताइए। हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर दिशिका लाल। मैं यहाँ केएमसी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है। मैम, आजकल पीसीओएस बहुत कॉमन हो गया, ये होता क्या एग्जैक्टली, इसके बारे में बताइए। देखिए, पीसीओएस होता क्या है उसके नाम में ही छुपा है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो हमारी फीमेल्स की अंडेदानी होती है, ओवरीज होती है, वो बहुत बल्की हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जैसे कि हमारे हर महीने पीरियड्स होते हैं, एक ओवा एक एग जो हर महीने रिलीज़ होता है। पीसीओएस के अंदर बहुत सारे अंडे, बहुत सारे फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंडा रिलीज़ ही नहीं हो पाता। तो इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोला जाता है। मैम, पहले इतना कॉमन नहीं था, आजकल की यंग वंस में इतना कॉमन क्यों है ये? देखिए, पहले की लाइफस्टाइल और अभी के लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क आ चुका है। पहले की लाइफस्टाइल बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल हुआ करती थी, अब बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। पीसीओएस इज़ अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम और एक बहुत ही विशियस साइकिल है। इसके अंदर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो गया, आपका सेडेंटरी लाइफ हो गया, फूड हैबिट्स आपकी बहुत चेंज हो चुकी है। पहले फूड बहुत ही नेचुरल प्रोसेस्ड होते थे, सब नेचुरल ग्रोन होते थे, अब बहुत ही आर्टिफिशियल फूड्स हो गया है, इंजेक्शन लगा के फूड्स आने लग गए हैं। प्लस वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस कंडीशंस, ये सारा साइकिल मिला के इतना विशियस साइकिल बॉडी में फीमेल के बन जाता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओएस होता है। प्लस एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है इसका, कि जैसे अगर आपकी माँ या आपकी बड़ी बहन या किसी को होता है तो इसमें आपको होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पीसीओएस में होता ये है कि फ़ीमेल की जो हर महीने जो माहवारी होती है, जो पीरियड्स आते हैं, वो होते नहीं हैं, वो इरेगुलर हो जाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी 2 महीना 1 महीना छोड़ के आते हैं। दूसरा, फेस पे बहुत एक्ने ग्रोन हो जाते हैं, बहुत सारे दाने शुरू हो जाते हैं। तीसरा, फेस पे बहुत अनवांटेड हेयर, या आपको बहुत बार बार वैक्सिंग कराने की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरा, वेट गेन। ये सारे सिम्टम्स होते हैं पीसीओएस के अंदर। और अगर मैरिड फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर इनफर्टिलिटी, इट इज़ वेरी कॉमन इन पीसीओएस। कौन सी स्टेज में मतलब डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसके लिए? देखिए, अगर आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए, अगर वो आपको हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। आपके नियर बाय जो भी हेल्थ एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट है, आपको उनको दिखाना चाहिए। इसका जो ट्रीटमेंट अप्रोच होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि ये आप मैरिड है अनमैरिड है। अगर तो आप मैरिड है और आपको इनफर्टिलिटी हो रही है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप अनमैरिड है और आपको पीरियड्स इरेगुलरिटी और ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अपनी लाइफस्टाइल, ज़रा सा लाइफस्टाइल चेंज करके ही आप इसको क्योर कर सकते हैं। आप योगा स्टार्ट करिए, एरोबिक स्टार्ट करिए, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जिसमें आपका स्वेटिंग हो, हार्ट रेट बढ़े, इससे आप इसको क्योर कर सकते हैं। प्लस आपकी फूड हैबिट, सारा जंक फूड हटाइए अपने उससे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को थोड़ा कम करिए, फ़ोन हटाइए सबसे पहली बात तो, ठीक है। इन सब करके आप पीसीओएस को क्योर कर सकते हैं। मैम, कभी कभी ऐसा होता है पीरियड सडनली आ गए, देखे तो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब देख के पैनिक हो जाते हैं लोग, तो ये क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ना ये जानना है कि वाइट डिस्चार्ज होता ही क्यों है। सबको होता है, आपको होता है, मुझे भी होता है, ठीक है। एंड वाइट डिस्चार्ज इज़ वेरी कॉमन। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये जानना है कि वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल कब होता है और एबनॉर्मल कब होता है। नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो हर फीमेल के अंदर होता है, स्टिकी, थोड़ा सा वाटरी वाइट डिस्चार्ज होता है, लेस क्वांटिटी में होता है, ओडरलेस होता है, उसमें कोई बदबू नहीं आती। दूसरा, इचिंग नहीं होती, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं है आपके इंटीमेट एरिया में। जो कलर है उस डिस्चार्ज का आपका वाइट है, ऑफ वाइट कलर का है। प्लस आपको बार बार आपके पैंटी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। दिस इज़ नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज। बेसिकली ये जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है, ये हमारे वजाइना जो होता है उसका क्लिनजिंग प्रोसेस है, सबको होता है। बट हम पैनिक कब क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी आर अनअवेयर ऑफ इट कि व्हाट इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल। अब ये एबनॉर्मल कब होता है, हमें अलर्ट कब होना है, हमें डॉक्टर के पास कब जाना है। एबनॉर्मल तब होता है जब आपका ये जो डिस्चार्ज है इसका कलर चेंज होने लग गया है। इट इज़ येलो और इट इज़ ग्रे इन कलर, इट इज़ ग्रीन इन कलर, बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लग गया है। आपको हर 2 घंटे 3 घंटे में आपको अपने क्लोथ्स चेंज करने पड़ रहे हैं। दूसरा, आपको इचिंग हो रहा है, आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, आपको यूरिनरी प्रॉब्लम हो रही है, प्लस बैक पेन स्टार्ट हो गया है, लोअर एब्डोमेन पेन स्टार्ट हो गया है। इन कंडीशंस के अंदर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एंड डिस्चार्ज से घबराइए मत, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी, इट इज़ अ जर्नी ऑफ फीमेल, सो इट इज़ नॉर्मल। मैम, घर में ऐसा क्या कर सकते हैं वेजाइनल हेल्थ मेंटेन करने के लिए?
हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें घर में ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें वेजाइनल हेल्थ हमारी मेंटेन रहे। पहली चीज़ कॉटन के अंडरवेयर्स पहनना, कोई भी सिंथेटिक, कोई भी टाइट इंटीमेट एरिया में अंडरवेयर पहनना ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपके जो इंटीमेट एरिया को रेगुलरली क्लीन रखना, ओनली विद सोप एंड वाटर, ठीक है। कोई भी वॉश, जो मार्केट्स में वॉश आते हैं, वी वॉश आता है, ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ये जो वॉश होते हैं ये आपके जो हमारे वजाइना का जो पीएच होता है, इट इज़ अ एसिडिक पीएच। तो गॉड ने कुछ सोच के एसिडिक बनाया होगा ना। एसिडिक क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे नॉर्मली। जो वॉश होते हैं या आपका इन्फेक्शन होता है, ये हमारे पीएच को अल्कलाइन बना देता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। सो नॉर्मल सोप एंड वाटर से क्लीन रखिए। जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं, आप अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करिए नॉर्मल सोप एंड वाटर से। पीरियड्स के दौरान रेगुलरली पैड्स चेंज करें। एंड वेन एवर यू आर हैविंग अ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद योर पार्टनर, बिफोर एंड आफ्टर the sexual contact, you should always clean your intimate area for both the partners, because अगर आप सही हो और आपके पार्टनर ने नहीं किया है तो फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस। सो ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपने वेजाइनल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं घर के अंदर। मैम, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। मैम, हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ पे पीरियड्स के बारे में बात कोई करना ही नहीं चाहता है, कोई नहीं करना। तो ये इतना टैबू क्यों है पीरियड्स के बारे में बात करना? मुझे खुद नहीं पता ये क्यों टैबू है। मतलब कि कोई बात ही नहीं करना चाहता है मैम, घर में भी कोई मतलब अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करता है इस बारे में, क्योंकि पता नहीं पीरियड्स का नाम आते ही सब क्यों करने लग जाते हैं। इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फीमेल जर्नी। ये आई थिंक ये सबको ही होता है ना। नहीं होगा तो दिक्कत है ना। जब हो रहा है तो आई थिंक हम सबको ही बात करना चाहिए इसके बारे में। इस टैबू को हटाना चाहिए, इस शाइनेस को हटाना चाहिए। सो जहाँ स्टडीज़ ये कहती है कि ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ 10 यंग छोटी छोटी बच्चियों को आज भी इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन के बारे में नहीं पता है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, इवन इन अर्बन जो हमारी सेक्टर है। और हम पेरिफ्रीज और आउटस्कर्ट में जाएंगे तो ये नंबर बहुत इंक्रीज़ हो गया है। क्योंकि किससे बात करें? मम्मी तो उनके लिए तो कैसे बात कर रही हो तुम, ये क्यों बोल रही हो, किससे बात करेंगी वो, है ना। स्कूल में इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती नहीं है। सो आई थिंक मदर्स आर द मोस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड जो एक डॉटर की होती है। उनको बहुत डॉटर को एक टाइम पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, उसको अवेयर करना चाहिए। छोटी बच्ची है, क्यूरियोसिटी होती है बहुत ज़्यादा कि क्या हो रहा है। उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, उसे समझ ही नहीं आता उसके अंदर क्या होता है। बहुत सारी फीमेल्स को तो ये लगता है कि पता नहीं शायद मुझे ब्लड कैंसर ना हो गया हो, है ना। तो उनको ये समझ ही नहीं आता क्या हो गया है। सो या अगर आप फैमिली में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने पास के किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपने क्वेरीज़ को बोलिए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए। क्योंकि अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स लाइक आप इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब में जाके इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहेंगे, इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगी बट सारी इनकम्प्लीट मिलेगी। तो इट्स बेटर टू गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड टॉक अबाउट इट। जैसे कि नॉर्मल पीरियड्स, सबसे पहले तो जानते हैं नॉर्मल पीरियड्स होते क्या है, राइट। नॉर्मल पीरियड्स जो होते हैं हमारे एज 9 to 14 की एज में स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि हर मंथ फीमेल को मेंसेस आते हैं, मिनार्की कहते हैं। तो नॉर्मल साइकिल्स जो होती है 28 to 30 डेज़ की होती है। कभी कभी 21 दिन से 35 डेज़ भी हो सकती है, 7 दिन ऊपर नीचे, इट इज़ नॉर्मल। कितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैम उस महीने तो इस टाइम पे आया था, फिर अगले महीने 4 दिन चढ़ के आ गया, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉर्मल। 21 to 35 डेज़ पीरियड साइकिल इज़ नॉर्मल। अगर आपके पीरियड्स 3 से 7 डेज़ तक रह रही है, इट इज़ नॉर्मल। अगर आपके पीरियड्स जो है आप पैड हर 4 घंटे में बदल रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल। अगर आपके पीरियड्स जो है वो लेस देन 8 डेज़ तक रह रहे हैं, इट इज़ नॉर्मल। थोड़ा मोड़ा पेन, माइल्ड पेन सबको होता है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा बहुत क्लॉथ सबको जाता है, वो भी नॉर्मल है। अब जानते हैं एबनॉर्मल क्या होता है ना। कब डॉक्टर को दिखाना है, कब अलर्ट होना है। अगर आपकी साइकिल्स 21 दिन से कम या 35 डेज से ज़्यादा हो रही है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। पीरियड्स बहुत ज़्यादा हो रही है, 8 दिन से ज़्यादा चल रहे हैं, एक दिन में आप 8 पैड यूज़ कर रहे हो, बहुत पेन हो रहा है, इतना पेन होता है लोअर एब्डोमेन में कि आप उठ ही नहीं पा रहे, इतना वीकनेस हो रहा है आपको, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा ये है कि हमें हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, राइट। ये भी कोई बताते नहीं है। आज के टाइम में भी ऐसा है कि लोग क्लोथ्स यूज़ करते हैं, राइट। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इट्स अ बिग नो।
क्लोथ्स यूज़ करना, कपड़ा लगाना, उसको दोबारा रीवॉश करना, इससे क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। पहले इन्फेक्शन आपके लोअर यूट्राइन ट्रैक्ट में रहता है, उसके बाद धीरे 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 वो आपके ओवरीज, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब सब में जाता है, जिसकी वजह से PID, सिवियर क्रॉनिक पेन, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट्स अ बिग नो। तो आई थिंक पीरियड्स के बारे में बात करने की कोई शर्म की बात नहीं है। क्या यूज़ करना चाहिए? सेफ क्या होता है? आजकल तो बहुत कुछ आता है, पैंटीज आ रही हैं, बहुत कुछ आ रहा है पीरियड्स के लिए। सी पैड्स सबसे अप्रोचेबल है, यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्लॉथ तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। प्लस आपके पास टैम्पॉन्स आ गए हैं, विजाइनल कप आ गए हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जो कुछ कुछ फीमेल्स को जैसे हॉबीज़, एथलीट्स, स्विमर्स, ये सब जो होते हैं, जो एक पैड की वजह से शायद वो स्पोर्ट्स हम नहीं कर पाते हैं, वो सब कर सकते हैं। बाहर जाना, दूसरे कमरे में सोना, ये सब जो मिथ्स है, ये सब कुछ नहीं होता है। इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फीमेल जर्नी। अगर ये नहीं होगा तो दिक्कत है। मैम हमने देखा जब पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, मेनोपॉज की तरफ जाती है जब फीमेल, तो उनमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। हमारी जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेनार्की जिसे कहते हैं, 9 से 14 साल जैसे मैंने बताया, और वो ख़त्म होते होते आपको 45-50s हो जाता है। ये आपका रिप्रोडक्टिव एज होता है फीमेल का, जिसमें फ़ीमेल कभी भी प्रेगनेंसी अपना ला सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। एक स्टेज के बाद जब ये ओवा रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं, जब एक फॉलिकल ख़त्म हो जाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज। मतलब 1 साल तक अगर पीरियड्स ना आए, 12 महीने तक पीरियड्स ना आए, तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। पर ये मेनोपॉज से पहले हमारी बॉडी जो होती है, हमें साइंस शो करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसे प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। ये बहुत लोग को नहीं पता होता, उनको लगता है हमारे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। जब 45 to 50 के एज में जब फीमेल आती है, तो ऐसे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, बिना बात के गुस्सा करना, बिना बात की रोने लग जाना, नींद नहीं आना, डांटने लग जाना, कभी हॉट फ्लशेस होना, अचानक से AC के रूम में बैठे हो, इतनी गर्मी लगती है, उसे खुद को ही समझ नहीं आ रहा होता उसके साथ हो क्या रहा है। फिर बोले किसको, है ना। घर पे बोलेंगे तो उनको लगता है नाटक कर रही है, किसको, बच्चे समझ नहीं पाएंगे, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो फीमेल समझना चाहिए कि ये नॉर्मल है, ठीक है, ये सब नॉर्मल है, सबके साथ होता है। पर अगर आपको ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में इसको कम करने के लिए आपको जैसे कि योगा, वॉकिंग, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करिए। सुबह सुबह उठ के योगा करने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ये इसका मैकेनिज़्म ही यही है कि जो हमारे फॉलिकल्स जो कम हो जाते हैं ना हमारे मेनोपॉज के टाइम पे, वो ईस्ट्रोजन रिलीज़ करता है। ईस्ट्रोजन जो होता है ना बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, बहुत ही कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, थर्मो रेगुलेट करता है। तो उसकी वजह से अब ये कम हो गया तो सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए। तो योगा करिए, वॉकिंग करिए छोटी छोटा, और दूसरा बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए, कुछ अच्छी किताबें, ठीक है, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, पॉजिटिविटी मिले, ठीक है। इससे क्या होता है, हैप्पी हार्मोन्स, डोपामिन रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर, सो ये सब सिम्टम्स कम होते हैं। प्लस जो हार्मोन बॉडी में कम हो रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, कि हम कम मात्रा के अंदर हार्मोन्स देते हैं फीमेल को, जिससे उसको ये सिम्टम्स कम हो जाए। प्लस क्योंकि जो ईस्ट्रोजन होता है वो फीमेल के जो बोन्स होते हैं उसके लिए प्रोटेक्टिव होता है। अब क्योंकि ईस्ट्रोजन कम हो गया है तो उस एज में बोन पेन होना या बहुत ईजी अर्ली फ्रैक्चर्स हो जाना बहुत कॉमन हो जाता है, जो कि नेग्लेक्ट हो जाता है। सो विटामिन एंड कैल्शियम D3 के सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये कि सीड्स, जैसे आपके फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, प्लस आपके वॉलनट्स, बादाम, ये सब कुछ खाने में इंक्लूड करें। इससे भी ओमेगा-3 और जो विटामिन्स होते हैं वो मिलते हैं। तो ये फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है इस सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू मैम, आपने बहुत कुछ बताया PCOD PCOS के बारे में, पीरियड्स के बारे में। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में बताइए आप। देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है हमारे इंडिया में इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर, और इस कैंसर की खासियत ये है कि ये क्योरेबल है, ठीक है। हम क्योर कर सकते हैं और ये प्रिवेंट भी कर सकते हैं हम इसको। बस हमें क्या चाहिए, प्रिवेंशन चाहिए, अर्ली डिटेक्शन चाहिए। सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, सर्विक्स जो होता है बच्चेदानी का मुंह होता है, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये कैंसर होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV की वजह से। तो अगर हम इसकी वैक्सीन आ गई है जिसे कहते हैं हम गार्डासिल 4 एंड गार्डासिल 9, 2 वैक्सीन्स हैं। गार्डासिल 4 जो होता है वो 4 वेरिएंट ऑफ HPV को कंट्रोल करता है। गार्डासिल 9 जो है वो 9 वेरिएंट ऑफ HPV को कंट्रोल करता है। हम इसको एज 9 to 14 एज में दे सकते हैं बच्चों को।
लड़कियों को। और इसमें शेड्यूल जो होता है, अगर हम लेस देन 15 ईयर्स पे दे रहे हैं तो हमें 2 ही डोज की ज़रूरत होती है, 0 एंड 6 मंथ्स पे। और अगर हम मोर देन 15 ईयर्स पे दे रहे हैं तो हमें 3 डोज की ज़रूरत होती है, 0, 2 एंड 6। बट इसमें घबराने की ये बात नहीं है। अगर सपोज़ आपकी एज निकल गई है और आपको नहीं पता था, आपने नहीं लगाया सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो होती है, आप फिर भी लगा सकते हैं। 26 to 45 एज में हमारी जो फॉक्सी की सोसाइटी है उसने ये बोला है कि आप इसे कैचअप वैक्सीनेशन कहते हैं, तभी लगा सकते हैं। क्योंकि अगर छोटी एज में लगाएंगे तो एफिकेसी बहुत बढ़ जाती है, मतलब 98 to 99% ऑफ क्योर है इसका। एंड अगर थोड़ी एज बढ़ जाती है तो भी लगा सकते हैं, 70 to 80% क्योर है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द ओनली वैक्सीन विच इज़ डेवलप्ड टू क्योर अ कैंसर। बहुत बड़ी चीज़ है ये कि कैंसर का क्योर मिला है हमें। और क्योंकि ये सेकंड मोस्ट, ब्रेस्ट कैंसर के बाद फीमेल में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर होता है, कॉमन कैंसर है, तो आई थिंक इसको ज़रूर लगाना चाहिए। प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये हम लड़कों में भी लगा सकते हैं 9 to 14 एज में, क्योंकि जो HPV होता है ये बॉयज़ में भी पिनाइल कैंसर, ओरल कैंसर, स्क्रॉटल कैंसर करता है। सो अगर बॉयज़ में भी हम 9 to 14 एज में अगर लगाते हैं तो इट इज़ क्योरेबल। थैंक यू मैम, आपने इतनी जानकारी दी हमारे व्यूवर्स को। व्यूवर्स ने देखा PCOD PCOS के बारे में कि क्या होता है। आप ये बता दीजिए कि यहाँ आपके पास अगर हमारे व्यूवर्स आपसे मिलना चाहते हैं तो OPD का आपका टाइम क्या है, आप कहाँ बैठते हैं, ये सब आप मैं KMC हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट बैठती हूँ 5 to 8 PM मंडे टू सैटरडे। तो ये थी डॉक्टर दिशिका लाल, जिन्होंने हमें महिलाओं की सेहत से जुड़े इन अहम मुद्दों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है कि आप सबको इसके बारे में अच्छे से समझ आया होगा। पीरियड्स और सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इनकी समस्याओं को लेकर उनके मन में जो भी सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। याद रखिए, सही जानकारी और समय पर लिया गया कदम ही बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है। अगर आपको कोई भी समस्या महसूस हो तो बिना झिझक डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ मंजू, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।